त्र्यंबकेश्वर मंदिर एक गूढ़ और दिव्य धाम। भारत एक ऐसा देश है जहां हर गांव और शहर में आपको अनगिनत मंदिर देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो अपनी अनूठी वास्तुकला, गहरी धार्मिक मान्यताओं, समृद्ध इतिहास और असाधारण रहस्यों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये मंदिर वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित कर देते हैं और ऐसा ही एक मंदिर है महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी ख्याति प्राप्त कर चुका है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जहां साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक महादेव के इस पवित्र धाम के दर्शन के लिए आते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार त्र्यंबकेश्वर मंदिर को अत्यंत पवित्र स्थलों में गिना जाता है। यहाँ 3 नेत्रों वाले शिव जी विराजमान हैं, इसीलिए इसे त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन मंदिर नासिक एयरपोर्ट से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर त्रिमंबक गांव में स्थित है। इसी स्थान से दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी के धरती पर अवतरण की पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। मंदिर का परिसर अत्यंत सुंदर और शांतिपूर्ण वातावरण से घिरा हुआ है, जो आगंतुकों के आध्यात्मिक अनुभव को और भी बढ़ा देता है। जितना यह मंदिर देखने में भव्य है, उतना ही यह रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। आइए त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़े उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा और ना ही किसी वीडियो में आपको इस तरह की जानकारी मिली होगी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का इतिहास और पौराणिक कथा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के रहस्यों को जानने से पहले आइए इसके निर्माण और उससे जुड़ी पौराणिक कथा को समझते हैं। पौराणिक कथा इस क्षेत्र में गौतम महर्षि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। वे बड़े तपस्वी और ज्ञानी थे। एक बार कई वर्षों तक बारिश न होने के कारण इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया। गौतम महर्षि ने इस अकाल को समाप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और इंद्रदेव से यह वरदान प्राप्त किया कि उनके क्षेत्र में कभी अकाल या भुखमरी ना पड़े। इंद्रदेव ने उन्हें एक ऐसा कुंड प्रदान किया जिसका पानी कभी समाप्त नहीं होता था। गौतम महर्षि इस कुंड के जल से सभी लोगों का भला किया करते थे। इस वरदान से पूरे क्षेत्र में समृद्धि आई और गौतम महर्षि एक अत्यंत सम्मानीय व्यक्ति बन गए, जिससे कुछ आर्षि उनसे ईर्ष्या करने लगे। एक दिन गौतम महर्षि अपनी पत्नी के लिए अनाज प्राप्त करने के उद्देश्य से खेतों में काम कर रहे थे। उसी समय ईर्ष्यालु रायों ने एक भूखी, बीमार और मरणासन्न गाय को उनके खेत में भेज दिया। जब गौतम ऋषि ने उस गाय को अपने खेत से हटाने का प्रयास किया तो वह गाय मर गई। यह देखकर अन्य ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गोहत्या का दोष लगाया और उनका बहुत अपमान किया। गौतम ऋषि और अहिल्या इस घटना से अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने भगवान शिव की उपासना आरंभ कर दी ताकि उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल सके। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा, मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें गौ हत्या का कोई पाप नहीं लगा है। यह त्र्यंबक तीर्थ, दक्षिण की गंगा और शिव की त्रिरूपा महिमा एक समय की बात है। जब कुछ दिव्य आत्माएं छल और भ्रम के जाल में फंसी हुई थीं, तब भगवान रुद्र ने महर्षि गौतम को दर्शन देकर उन्हें एक महान कार्य का वरदान मांगने को कहा। गौतम मुनि ने अपने तप से प्रसन्न शिव से प्रार्थना की कि वे दक्षिण दिशा में एक पवित्र जलधारा प्रकट करें ताकि वहां के लोग भी गंगा के समान मोक्षदायिनी जल से पावन हो सकें। भगवान शिव ने गौतम ऋषि की भक्ति को स्वीकार कर एक दिव्य सरिता को धरती पर प्रकट किया। यही आज की गोदावरी कहलाती है, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। लेकिन यहीं गौतम ऋषि ने एक और दुर्लभ वरदान मांगा कि शिव स्वयं इसी पावन भूमि पर स्थायी रूप से विराजमान रहे। शिव ने मुनि की प्रार्थना स्वीकार कर इस स्थान को अपने त्रिरूपी स्वरूप से दिव्य कर दिया। एक शिवलिंग जो 3 मुखों से युक्त है, जो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का प्रतीक है। तभी से यह तीर्थ स्थल त्र्यंबक के नाम से प्रसिद्ध हो गया और यह 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में गिना जाने लगा। यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम भी होता है, एक चमत्कारिक जलधारा जो शुद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। जनश्रुति है कि इस जल में स्नान करने से आत्मा के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। धर्म और सत्ता का संघर्ष इतिहास के अंधकारमय काल में, जब भारत पर विदेशी शासन छाया हुआ था,
कई पवित्र स्थलों को नष्ट करने की योजनाएं बनी। इन्हीं में त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी एक लक्ष्य बन गया। 1690 में तत्कालीन आक्रांता औरंगजेब की सेनाओं ने इस मंदिर को अपवित्र कर उसे आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया और वहां एक इस्लामी गुंबद बनवाया गया। यहां तक कि नासिक का नाम भी बदल दिया गया था। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए समय ने करवट ली। मराठा योद्धाओं ने विद्रोह किया और मुगलों को पराजित कर इस पवित्र स्थान को पुनः हिंदू गौरव से मंडित किया। श्रीमंत नाना साहेब पेशवा, जो तीसरे पेशवा कहे जाते हैं, ने इस मंदिर का नव निर्माण कराया। 1755 से 1886 तक उन्होंने लगभग 16 लाख रुपए की लागत से मंदिर को नए रूप में पुनर्जीवित किया। यह राशि आज के समय में अरबों के बराबर मानी जाती है। मंदिर की रहस्यमयी भव्यता त्र्यंबकेश्वर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि अद्भुत शिल्प कला का जीता जागता उदाहरण है। संपूर्ण मंदिर काले पत्थरों से निर्मित है, जिन पर सूक्ष्म नक्काशी की गई है। विशाल द्वार, चौकोर मंडप और अलंकारित स्तंभ इसे अलौकिक भव्यता प्रदान करते हैं। गर्भगृह के भीतर एक चमत्कारी रहस्य छिपा है। वहां स्थित शिवलिंग की केवल त्रिनेत्र रूपी आकृतियां दिखाई देती हैं। यदि ध्यान से देखा जाए तो भीतर 3 सूक्ष्म लिंग प्रतीत होते हैं, जिन्हें त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है। प्रत्येक सोमवार को केवल 1 घंटे के लिए एक प्राचीन दिव्य मुकुट का दर्शन कराया जाता है, जिसमें दुर्लभ रत्न जड़े होते हैं। कहा जाता है यह मुकुट महाभारत काल में पांडवों ने शिव को अर्पित किया था। जल में स्थित शिव की विशेषता इस मंदिर की एक और विशेष बात है। अधिकांश शिवलिंग जहां भूमि के ऊपर होते हैं, वहीं यह लिंग भूमि के भीतर अवस्थित है। यह सदैव जल से आच्छादित रहता है, मानो शिव की निरंतर उपस्थिति का प्रतीक हो। इस शिवलिंग पर पूजा के बाद चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ाया जाता है, जिसमें भी त्रिदेवों का भाव प्रतीत होता है। यह दृश्य उस समय और भी अलौकिक हो जाता है जब मंदिर का दीपमालिक मंडप रात्रि में प्रज्वलित होता है। त्र्यंबकेश्वर वह स्थान है जहां भक्ति, इतिहास और रहस्य तीनों एक साथ प्रवाहित होते हैं। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवंत अध्याय है भारत के सांस्कृतिक गौरव का, शिव की त्रिरूपा शक्ति का और उस दिव्यता का जो आज भी इस भूमि को पवित्र बनाए हुए है। पौराणिक त्र्यंबक कथा बिल्कुल नई अभिव्यक्ति, एक तरल शिव का दिव्य संकेत। त्र्यंबकेश्वर के गर्भगृह में स्थापित लिंग केवल पत्थर नहीं, अपितु एक जल शरीर रूप शिव का प्रतीक माना जाता है। पुरातन संतों का मत है कि यहाँ भक्तों को साक्षात नीर विग्रह शिव के दर्शन प्राप्त होते हैं, मानो चेतना स्वयं जलधारा बनकर बह रही हो। इस विश्वास ने सदियों से यात्रियों को आकर्षित किया है। पूर्णिमा की रात को स्थानीय लोग कहते हैं कि लिंग की सतह पर चांदनी में हल्का नीलाभ प्रकाश झिलमिलाता है, जैसे स्वयं शिव जलाभिषेक स्वीकार कर रहे हों। 2. कुशावर्त तीर्थ। गोदारिका का अनोखा उद्गम मंदिर से थोड़ी दूर स्थित कुशावर्त सरोवर को गोदारिका, गोदावरी की जन्मस्थली कहा जाता है। कथा है कि ब्रह्मगिरि पर्वत से निकलने वाली नदी कई बार भूमिगत हो जाती थी, जिससे महर्षि गौतम चिंतित हुए। उन्होंने कुश तृण के वलय से प्रवाह को स्थिर किया। तभी से इस सरोवर में जल कभी सूखता नहीं। कुंभ पर्व के दौरान शैव अखाड़ों की प्रथम स्नान दिवस क्रिया यहीं संपन्न होती है, जैसे नदी स्वयं साधुओं को आमंत्रित करती हो। लोक श्रुति है कि जो व्यक्ति प्रातःकाल यहाँ स्नान कर गोदारी माता का उच्चारण करता है, उसे 7 जन्मों तक जल दोष से मुक्ति मिलती है। 3. त्र्यंबकनाथ की राजसी पालकी यात्रा। हर वर्ष विशेष तिथि पर पंचमुखी स्वर्ण मुखवट धारण कर त्र्यंबक महाराज ग्राम परिक्रमा पर निकलते हैं। चंदी से जड़ित पालकी फूल वर्षा के बीच आगे बढ़ती है। रास्ते में शंखनाद और नगाड़ों की गूंज से पूरा कस्बा प्राचीन राजदरबार सा प्रतीत होता है। कुशावर्त घाट पहुंचने पर मुखवट का पवित्र शीतल स्नान कराया जाता है। फिर स्फटिक गर्भित हीरक मुकुट धारण कराया जाता है। इस अनुष्ठान के दौरान ऐसा अनुभूत होता है मानो देवाधिदेव स्वयं राज्य अभिषेक स्वीकार कर रहे हों और दर्शक अनोखी आध्यात्मिक मयूर जलम में डूब जाता है। नई किंवदंती जोड़ी गई। वृद्ध पुजारियों का कहना है कि पालकी के लौटने तक ग्राम में कहीं भी दीपक बुझता नहीं, अदृश्य अग्नि जागृत रहती है। 4. ब्रह्मगिरि के पार छिपी तपोभूमि मंदिर परिसर से एक अप्रत्यक्ष पथ गुप्त सुरंग के माध्यम से पर्वत पृष्ठ की प्राचीन गुफा तक जाता है। जनश्रुति है कि महर्षि गौतम ने यहीं कठोर घोर तप किया और भगवान को प्रसन्न कर पंचजल मंत्र प्राप्त किया था। गुफा भीतर एक स्वच्छ निर्मल झरना है
जिसका जल कमलों सा सुगंधित बताया जाता है। यह मार्ग सामान्य तीर्थयात्रियों को उपलब्ध नहीं, केवल विशेष अनुमति पर ही किसी किसी को प्रवेश मिलता है। इसी कारण गुफा अब भी रहस्य आच्छादित है। मान्यता है कि अमावस्या की मध्य रात्रि इस झरने का जल सुधा रस समान मीठा हो जाता है। 5. आकाश धारा देवगिरी से अवतरित ब्रह्मगिरी की छोटी से झरती एक इतनी महीन जल रश्मि है कि दिन के उजाले में दिखना कठिन है। इसे आकाश धारा या दिव्य गंगा कहा जाता है। यह धारा मंदिर शिखर पर गिरकर तांबे की नलिका से गर्भगृह में झरती है, जहां निरंतर शिव अभिषेक करती रहती है। तत्पश्चात जल प्रवाह गोदावरी में विलीन हो जाता है, मानो देव अभिषेक का प्रसाद लोक नदी को सौंप दिया गया हो। स्थानीय पुजारी बताते हैं कि वर्षा ऋतु की पहली बिजली चमकते ही आकाश धारा कुछ पल के लिए इंद्रधनुषी वर्ण धारण करती है। इसे शिव कृपा का संकेत माना जाता है। 6. नासक रत्न शापित दीप्ति की गाथा गोलकोंडा की खदानों से निकला दिग्विख्यात नासक हीरा, जिसके तेज को कोहिनूर का सहोदर कहा जाता है, कभी त्र्यंबकेश्वर में शिव नेत्र के रूप में प्रतिष्ठित था। इतिहास के धागे बताते हैं कि कुतुब शाही शासकों से औरंगजेब, वहां से मराठा सरदारों, फिर नाना साहेब पेशवा तक यह रत्न हाथ बदलता रहा। किंवदंती है कि जो भी इसे केवल सांसारिक वैभव हेतु धारण करता, वह विपत्तियों से घिर जाता। यही कारण है कि अंततः इसे देव नेत्र बनाकर अहंकार दहन का प्रतीक बना दिया गया। देवता के संरक्षण में रखे रत्न को कोई नश्वर हानि पहुंचाने का साहस न कर सका। नया प्रसंग जोड़ा गया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह हीरा ब्रिटिश नीलामियों तक पहुंचा, किंतु अज्ञात बोलीकर्ता द्वारा गायब करा दिया गया। मंदिर पुजारियों का दावा है कि रत्न आज भी शिव दतोंग में सूक्ष्म रूप में विराजमान है। केवल सिद्ध योगी ही उसकी दिव्य चमक देख पाते हैं। 7. समापन अनुभूति त्र्यंबकेश्वर न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि जल, रत्न, पर्वत और आकाश चारों तत्वों के रूप में शिव अनुभव का अनोखा संगम भी है। हर कथा, चाहे वह कुश तृण के बंधन की हो या शापित हीरे की, हमें यह याद दिलाती है कि जहां दिव्यता और रहस्य साथ साथ चलते हों, वहां प्रत्येक कदम पर नई कहानी जन्म लेती है। यदि आप कभी यहां आए तो मंदिर आरती के बाद आकाश की ओर देखें। कहते हैं कुछ पलों के लिए ब्रह्मगिरी का शिखर नीले लौ से जगमगा उठता है, जैसे शिव स्वयं आशीर्वचन दे रहे हों। त्र्यंबकेश्वर की दिव्य प्रभामणि, एक नवीन कथा आरंभिक अध्याय। मणि का अभिषेक पेशवा बालाजी बाजीराव ने नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में असीम श्रद्धा से अनगिनत रत्न अर्पित किए। उन्हीं अनमोल उपहारों में से एक अद्भुत अलौकिक प्रभामय शिला भी थी, जिसे स्थानीय पुरोहितों ने दिव्य प्रभामणि नाम दिया। इस उज्जवल रत्न को शिवलिंग की दाईं नेत्र प्योरी पर स्थापित किया गया। लोक विश्वास था कि भोर की पहली सूर्य धारा जब इस मणि से टकराती तो पूरा गर्भगृह स्वर्णिम आभा से नहाता और आसपास की पर्वतीय वादियां भी दिव्य प्रकाश से झिलमिलाने लगती। यात्रियों की भीड़ केवल दर्शन भर से जीवन संकटों का निवारण मानती थी। साम्राज्यों की टकराहट और रत्न अपहरण 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मराठा सामर्थ्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच घमासान छिड़ा। आखिरी संग्राम में बाजीराव द्वितीय पराजित हुए और कंपनी के अफसरों ने त्र्यंबकेश्वर की संपदा पर हाथ साफ किया। दिव्य प्रभा मणि भी उसी रात अदृश्य हो गई। किंवदंती फैली कि मणि के निकलते ही क्षेत्र की समृद्धि रेखा फीकी पड़ गई। सूखे, महामारी और व्यापार मंदी ने लोगों को भयभीत कर दिया। विक्टोरिया यात्री पोत और लंदन की निराशा अपहृत रत्न गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स के सामान पेटी में समुद्र मार्ग से इंग्लैंड पहुंचा। आर्थिक संकट में घिरे हेस्टिंग्स ने इसे लंदन के रॉयल मिंट मार्केट में बेचने की कोशिश की, पर यूरोपीय पारखी इसे अपरिष्कृत अनगढ़ पत्थर मानकर हतप्रभ रह गए। अंततः जौहरी रैंडल एंड ब्रिज ने मात्र 3000 पाउंड में मणि खरीद ली। तीक्ष्ण काट छांट से उन्होंने चमक तो दुगुनी कर दी, पर भारतीय आध्यात्मिक पहचान लुप्त हो गई। विलासी तलवार और अनिष्ट की छाया पुनः तराशे गए रत्न का पहला स्वामी बना वेस्टमिंस्टर का द्वितीय ड्यूक। उसने इसे अपनी राजसी कटार की मूठ में जड़वाया। शीघ्र ही पारिवारिक कलह, राजकीय षड्यंत्र और मानसिक अशांति ने ड्यूक को जकड़ लिया। लंदन के अभिजात्य वर्ग ने कानाफूसी शुरू की। प्रभामणि जिससे भी बंधेगी विनाश की आंधी साथ लाएगी।
भयभीत ड्यूक ने रत्न नीलाम किया, पर हर नए खरीदार, चाहे बैंक सम्राट जे पी मॉर्गन जूनियर हो या कोई रूसी बैरन, अनहोनी घटनाओं की कड़ी में जकड़ता गया। वित्तीय ध्वंस, पारिवारिक त्रास और आकस्मिक दुर्घटनाएं इस शाप गाथा को और गहरा करती रहीं। युद्धकालीन रहस्य और पुनर्जन्म। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही हिटलर की नजर यूरोप के दुर्लभ रत्नों पर थी। ब्रिटिश संग्रहकर्ताओं ने घबराकर मणि को इंग्लैंड के ग्रामीण भूमिगत तहखाने में सहेज दिया। वर्षों तक इसका अता पता न रहा। 1930 के दशक के उत्तरार्ध में न्यूयॉर्क के हीरा विशेषज्ञ हैरी विंस्टन के हाथ यह रहस्यमयी रत्न लग गया। उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक से पुनः घिस तराश कर भारत निर्मित 79 कैरेट शिला को 43 कैरेट की तीव्र ज्योति कणिका में बदल दिया। पर प्रत्येक घर्षण के साथ मानो शिव आशीर्वाद की मूल आभा कम होती गई और साथ ही कथित अभिशाप की धुंध और गहरी। आज का अध्याय अनुत्तरित प्रश्न। वर्तमान में दिव्य प्रभा मणि निजी कलाधिपति के स्वामित्व में बताई जाती है, जिसका नाम सार्वजनिक नहीं, किंतु रत्न इतिहासियों का दावा है कि जहां जहां यह मणि रुकती है वहां रहस्यमयी घटनाओं की कड़ियां फिर जाग उठती हैं। अनायास ज्वालामुखीय गतिविधि, अचानक बाजार पतन अथवा अप्रत्याशित राजनीतिक उथल पुथल। कोई इसे संयोग कहता है, कोई शिव शक्ति की रुष्ट छाया, अंत सौरभ लोक गाथा कहती है। जब तक रत्न अपनी जन्मभूमि त्र्यंबकेश्वर नहीं लौटेगा, उसकी चिड़ प्रभा विचलित रहेगी और उसे अपनाने वाला चैन नहीं पाएगा। कौन जाने, भविष्य में कोई साहसी अन्वेषक इस मणि को पुनः तीर्थ धूलि में विलीन करेगा और शाप का चक्र पूर्ण होगा, अथवा यह कथा यूं ही रहस्य सागर में अनवरत लहराती रहेगी। पौराणिक नासक रत्न की अद्भुत यात्रा सुनते हैं कि सन 1970 के लगभग एक विदेशी संग्राहक एडवर्ड हेड नामक सज्जन ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की आभा से चुराए गए इस प्राचीन नासक रत्न को लगभग 4.5 करोड़ रुपयों में अपना बताया। किंवदंती है कि यह रत्न किसी भी स्वामी के पास टिकता ही नहीं, मानो उसके भीतर स्वयं शिव की चंचल चेतना समाई हो। स्मृतियां बताती हैं कि 1977 के बाद किसी अरब शासक ने इस दुर्लभ रत्न को एक गुप्त कला रसिक को सौंप दिया। तब से आज तक वह रत्न कहां-कहां भटका, इसका कोई प्रामाणिक लेखा जोखा विद्यमान नहीं, किंतु जनमानस में यह विश्वास गहराता चला गया कि जब तक नासक रत्न अपने आदि स्थान त्र्यंबकेश्वर वापस न पहुंचे, उसे स्थिरता नहीं मिलेगी। श्रवण देव नंदी की रहस्यमयी प्रतिमा महादेव जहां विराजमान हो, वहां उनका परम भक्त नंदी भी अवश्यमेव उपस्थित रहता है। गरगराती गोदावरी के किनारे त्र्यंबकेश्वर पीठ में काले पत्थर से तराशी एक विशाल नंदी प्रतिमा भक्तों को बाहें फैलाए आमंत्रण देती है। पुरानी कथाओं के अनुसार जो साधक सच्चे हृदय से नंदी के दाहिने कान में अपनी कामना फुसफुसाता है, उसकी मूक प्रार्थना स्वयं महादेव तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि दर्शनों की पंक्ति में खड़े भक्तों की दृष्टि प्रतिमा पर टिकते ही गहरी श्रद्धा से भींग उठती है, जैसे नंदी की धैर्यवान मुद्रा उनके मन का बोझ सुनने को ही बैठी हो। काल सर्प दोष शमन और नारायण बलि अनुष्ठान त्र्यंबकेश्वर किंतु केवल शिव भक्ति का केंद्र नहीं, यह कर्म क्षेत्र उन साधकों का भी तीर्थ है जिन्हें काल सर्प दोष का भय सता रहा हो। परंपरा कहती है कि यहाँ के स्वयंभू लिंग पर संपन्न जाप अनुष्ठान से वह दुष्प्रभाव शिथिल पड़ने लगता है। इसी तरह पितृदोष निवारण का प्रसिद्ध नारायण बलि विधान भी यहीं संपन्न होता है। अनुभवी आचार्य वेद मंत्रों की धारा बहाते हैं और जन विश्वास है कि इस अनुष्ठान का प्रतिफल तुरंत ही पारिवारिक शांति के रूप में झलक जाता है। कैवल्य शिखर ब्रह्मगिरी त्र्यंबकेश्वर से ऊपर लगभग 3-4 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई पार कर ब्रह्मगिरी पर्वत अपने हरे भरे आंचल में गोदावरी जन्नी का उद्गम छिपाए बैठा है। मानसून में तो मानो मेघ ही घाटियों को आलिंगन करते हों। जगह जगह मुक्त मोतियों से झरने फूट पड़ते हैं। लोक कथाओं का कहना है कि इस महापर्वत पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सृष्टि योजना पर प्रथम चर्चा की थी। 750 से अधिक पाषाण सीढ़ियां साधक का आत्मबल परखती हैं, पर शिखर से दिखने वाला अवर्णनीय नजारा दक्षिण गंगा गोदावरी की पहली धार हर थकान तिरोहित कर देता है। यही संगम धार्मिक भावनाओं और प्रकृति सौंदर्य का अनुपम उदाहरण बनकर यात्रियों और पर्वतारोहियों दोनों को आकर्षित करता है। अनुत्तर रहस्य और विरासत।
त्र्यंबकेश्वर की कथा केवल ईंट पत्थर की वास्तु नहीं, बल्कि अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा का दर्पण है। चाहे वह नासक रत्न की अडली कहानी हो, नंदी की सुनहरी स्मृतियां अथवा काल सर्प निवारण की शरण, प्रत्येक यात्री यहां से लौटते समय अपने हृदय में किसी न किसी दैवी झंकार को महसूस करता है। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो इतना जरूर लिखना, AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव। यदि आपने इस अनोखी दुनिया की झलक पसंद की तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और अगली रहस्यमयी कथा का इंतजार कीजिए।